नमस्कार, मैं आपकी होस्ट और दोस्त बीना सिंह। रेड नेटवर्क की खास पेशकश सुन रहे हैं आप सुनो कहानी। सुनो कहानी में आज पेश है स्वतंत्र लेखक और पत्रकार संजय जी की कहानी माँ जिएंगी तो जिएंगे हम। गंगा यमुना, इन दोनों नदियों को लेकर मैं बेहद ही भावुक हूँ। वैसे तो हम सभी भारतीय दिल से भावुक और कल्पनाशील होते हैं। कोई एक दशक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक दैनिक की अतिथि संपादक की हैसियत से आधुनिक दिल्ली की जो परिकल्पना की थी, उसमें मेट्रो से लेकर यमुना का भी जिक्र किया था। आज जब मेट्रो में सफर करता हूँ तो उनको धन्यवाद देता हूँ, मगर शीशे में बंद मेट्रो से यमुना को देखता हूँ तो ताज्जुब होता है कि तीसरी बार सत्ता में लौटने पर शीला जी ने क्या सोचकर यमुना को टेम्स नदी बनाने का दावा किया था। आज लाखों लोग यमुना पर बने अलग अलग पुलों से रोज गुजरते हैं, लेकिन दिल्ली की इस जीवन रेखा को मरते हुए कोई नहीं देख रहा। यहाँ तक कि नदी किनारे सचिवालय की खिड़कियों से दिल्ली के हुक्मरान भी देखते रहे और यमुना धीरे धीरे मैली होती चली गई। किसी को कोई परवाह नहीं। जिस देश में लोग अपनी बूढ़ी माँ की चिंता नहीं करते, वहाँ नदियों को इंसान की तरह मानकर परवाह करने वाले कितने लोग बचे होंगे। उस दिन जब मैं राजीव चौक से नोएडा जाने वाली मेट्रो के आखिरी डिब्बे में सफर कर रहा था, तो तय किया आज यमुना मैया को आंखों में भर लूंगा। यूं ही हमारी आंखों का पानी सूख चुका है। हम किसी के लिए रोते नहीं। इसके साथ ही याद आए बचपन के वो दिन जब दिल्ली से पटना के रेल सफर के दौरान गंगा के दर्शन होते ही माँ चंद सिक्के फेंककर हाथ जोड़ लेती थी और हमें भी प्रणाम करने के लिए कहती थी। नदी में सिक्का फेंकने की बात मुझे कभी जमी नहीं, पर आस्था के आगे हम सभी झुक ही जाते हैं। यह आस्था ही तो है। देश की सभी नदियां हमें माँ समान लगती हैं, तभी तो हम गंगा और यमुना को मैया कहकर बुलाते हैं। इंद्रप्रस्थ स्टेशन से मेट्रो आगे बढ़ रही है। मैं गेट पर खड़ा हूँ और यमुना को नमन करना चाहता हूँ। जेब में सिक्के हैं, पर मैं उछाल नहीं सकता माँ की तरह। मेट्रो की रफ्तार एकदम से धीमी हो गई है। शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई है, या फिर मैया की पुकार है कि बेटे जरा थम जाओ, देख लो मुझे, क्या हालत हो गई है मेरी। हाँ, माँ की पुकार सुनाई दे रही है मुझे। मेट्रो बेहद धीमी गति से सरक रही है। मैं देख रहा हूँ एक छोर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सफ़ेद आसमानी इमारत, जहाँ दुनिया भर की सेहत की चिंता होती है। उसके आगे दिल्ली के विकास का दावा करती गगनचुंबी विकास मीनार, और एकदम अंतिम छोर पर दिल्ली सचिवालय, जहाँ इस वक्त राजधानी के हुक्मरान बैठे होंगे। इन सब के सामने ये यमुना बह रही है। आसपास फैली जलकुकड़ियाँ और बीमार सी दुबली पतली यमुना ये उस सांवली सलोनी स्त्री की तरह लग रही हैं जो कुपोषण का शिकार हो गई हैं और लड़खड़ाते कदमों से गुमसुम चली जा रही है। मेट्रो के इस पुल से देख रहा हूँ कि यमुना में कोई आवेग है ही नहीं, कोई उमंग नहीं। तलहटी सूख गई है, यह दोनों में बट गई है, जैसे किसी ने माँ का आंचल चीर दिया हो। काली सी ये नदी किसी बड़े नाले की तरह दिख रही है। क्या हालत बना दी है हम लोगों ने इसकी। यमुना जिस मंथर गति से बह रही है, उसे देखकर हमारी आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। किसी समय संगम में अपनी श्याम लता के कारण अलग दिखाई पड़ने वाली यमुना के लिए दिल पिघलता क्यों नहीं है। तकनीकी कारणों से पुल पर मेट्रो खड़ी है। इस समय बहुत सी बातें मन में कौंध रही है। यमुना की दुर्दशा देखकर कलेजा फटा जाता है। हालांकि इस नदी पर बने पुल को बीते 30 सालों में न जाने कितनी बार पार किया होगा, मगर अब एहसास ही नहीं होता। यूं आर पार करते करते 5 दशकों में पूरा जमुना पार ही बस गया। यहाँ तक कि तलहटी के पास कई कॉलोनियां भी बस गई हैं। सच में माँ का आंचल कितना बड़ा है। वह सबको आश्रय देती है और खुद पीछे हट जाती है। अगर आप गौर से देखें तो न केवल यमुना बल्कि गंगा जी अपने बच्चों को आश्रय देने के लिए कई किलोमीटर पीछे चली गई हैं। शायद वे रूठ गई हैं हम सबसे। ना तो पास आती हैं और ना हम उनसे पूछते हैं कि माँ आप क्यों रूठ गई हैं। हम लोगों को दक्षिण कोरिया से कुछ सीखना चाहिए, जिसने
सियोल में बहने वाली चेंग च्योन नदी की काया पलट कर दी थी। यह नदी भी नाले में बदल गई थी। उस पर 6 लेन का पुल बन जाने के बाद वह दिखती ही नहीं थी, लेकिन वहां के नागरिकों के संकल्प के बाद चेंग च्योन नदी न केवल साफ सुथरी हो गई, बल्कि इसके तटों को संवार कर झरने जंगल विकसित कर दिए गए। क्या हम लोग भी दिल्ली की यमुना को कभी संवार पाएंगे? क्या हम इसके किनारे सब्जियों और फूलों की खेती को बंद कर कदम और तमाल के वृक्ष लगा पाएंगे? श्री कृष्ण की कथाओं में एक प्रसंग आता है कि खेलने के क्रम में गेंद डूब जाने पर बाल कृष्ण यमुना में कूद गए थे और कालिया नाग का मृदन कर जल को भी निर्मल कर दिया था। आज हमारी यमुना को भी कालिया रूपी कचड़े और गंदे नाले ने डस लिया है। क्या इसकी निर्मलता के लिए कोई कृष्ण यमुना में उतरेगा और इसे फिर से जीवन दायिनी बनाएगा? मेट्रो का सफर पूरा कर दफ्तर आ गया हूँ और खबरों के जंगल में फिर से खो गया हूँ। एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। न्यूजीलैंड के संसद ने वान गानोई नदी को इंसान का दर्जा दे दिया है। समाचार के मुताबिक माओरी जाति के लोग इसे पूजते हैं। वान गानोई को नागरिक नाम से पुकारा जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खबर है। जब हम लोग नदियों को भी माँ की तरह मानते हैं तो इन्हें इंसान का दर्जा क्यों नहीं देते? सही ही तो है, एक जीवित इंसान की तरह उसके भी तो कुछ अधिकार हैं। एक सकारात्मक खबर ने मेरे मन में ऊर्जा भर दी है। माँ जिएंगी तो हम भी जिएंगे। एक लंबी ड्यूटी के बाद रात को जब मैं घर लौट रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि माँ यमुना सो रही होंगी। मैं बेहद खामोशी के साथ उन्हें नमन करता हूँ। पुल से आगे बढ़ गया हूँ। मेरी गाड़ी तेज हो चली है। सन्नाटे को तोड़ते हुए मेरा ड्राइवर कहता है, सर कोई गीत लगाइए ना। मैंने मोबाइल के म्यूजिक स्टोर से अपना एक प्रिय गीत प्ले कर दिया है। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चला तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।